गहरी रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांदनी की हल्की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। छोटे से गांव के किनारे स्थित एक पुराना बगीचा था, जिसे लोग अंधकार बगीचा कहते थे। इस बगीचे की कहानियां सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह बगीचा हमेशा से ही रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं का केंद्र रहा था। गांव के लोग बताते थे कि इस बगीचे में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और वहां पर कई लोग गायब हो चुके हैं। कुछ लोगों का कहना था कि वहां भूत प्रेतों का बसेरा है। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि यह बगीचा कभी एक संपन्न जमींदार का था, जिसने यहां अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निवास किया था। लेकिन एक भयानक हादसे में उनकी मौत हो गई और तब से इस बगीचे में उनका भूत मंडराता है। उस रात राहुल और उसके दोस्त अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उस बगीचे में जाने का फैसला करते हैं। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, हम सभी इस बगीचे के रहस्य को जानना चाहते हैं। चलो आज रात हम वहां चलकर देखते हैं कि आखिर सच क्या है। रात के 12 बजे का समय था। राहुल और उसके दोस्त बगीचे के पास पहुंचे। बगीचे का मुख्य द्वार पुरानी और जंग लगी हुई लोहे की सलाखों से बना था। वे धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए बगीचे के अंदर दाखिल हुए। बगीचे के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। घने पेड़ों के बीच अजीब अजीब सी परछाइयां दिख रही थीं। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जिससे उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम उस झोपड़ी में चलते हैं, शायद हमें कुछ सुराग मिले। वे सभी डरते डरते उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। झोपड़ी के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। पुरानी टूटी फूटी वस्तुएं, दीवारों पर अजीब निशान और फर्श पर बिखरी हुई हड्डियां देखकर उनके पैर कांपने लगे। तभी अचानक एक तेज चीख की आवाज आई। सभी दोस्तों के दिलों की धड़कन रुक सी गई। राहुल ने साहस बटोरकर आवाज की दिशा में देखने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग के अंदर से भयानक आवाजें आ रही थीं। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस सुरंग के अंदर जाकर देखना चाहिए। सभी दोस्त मिलकर सुरंग के अंदर गए। सुरंग के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे, जंजीरों से बंधी हड्डियां और एक भीषण ठंड थी। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक विशालकाय पत्थर की वेदी थी, जिस पर एक अजीब सी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के चारों ओर काले मोमबत्तियां जल रही थीं। राहुल ने देखा कि मूर्ति के पास एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उसने किताब को उठाया और पढ़ने की कोशिश की। किताब में अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे वे समझ नहीं सके। तभी अचानक मूर्ति की आंखें चमक उठीं और कमरे में एक भयानक आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। सभी दोस्तों ने डर के मारे वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे सब फंस गए थे। तभी मूर्ति ने एक बार फिर से भयानक हंसी में कहा, तुम लोगों ने मेरे शांति को भंग किया है। अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। राहुल और उसके दोस्तों के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी राहुल ने हिम्मत जुटाकर किताब को फिर से देखा और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब के अंतिम पन्ने पर एक मंत्र लिखा हुआ था। राहुल ने वह मंत्र पढ़ने का फैसला किया। उसने उच्च स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। मूर्ति अचानक टूट गई और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। सभी दोस्त तेजी से बाहर भागे और बगीचे से बाहर निकलकर अपने घरों की ओर भागे। उन्होंने कभी भी उस बगीचे में वापस जाने का विचार नहीं किया। अगले दिन गांव के लोग जब बगीचे की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी और सुरंग दोनों गायब हो चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब इस बगीचे में शांति है। तुम्हारे साहस ने इस बगीचे को उसके भयानक अतीत से मुक्त कर दिया।
राहुल और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली और उन्होंने सच्चाई समझी कि कभी कभी कुछ रहस्यों को अनदेखा करना ही बेहतर होता है।